दोस्तों, शिवाजी महाराज को जाना जाता है मराठा साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। वे भारतीय इतिहास में अपने कौशल युद्धों के लिए जाने जाते हैं। आज इन्हीं युद्धों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। वे कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख नेता थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य के दमनकारी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अपनी सैन्य शक्ति के अलावा शिवाजी महाराज कला और साहित्य के भी संरक्षक थे। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुआ था। उनकी विरासत आज भी भारत में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें राष्ट्र नायक और अत्याचार के विरोध प्रतिरोधक के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है। प्रतापगढ़ का युद्ध 10 मई 1659 को मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाह सल्तनत के बीच एक जबरदस्त संघर्ष बन गया। यह युद्ध भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा शहर के निकट सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित प्रतापगढ़ किले की तलहटी में लड़ा गया था। यह संघर्ष शिवाजी महाराज के सर्वश्रेष्ठ विजयों में से एक माना जाता है, जो अपने रणनीति, बहादुरी और सैन्य प्रबंधन के लिए जाने जाते थे। प्रतापगढ़ की जीत से मराठा साम्राज्य को मजबूती मिली। इससे शिवाजी महाराज की नौसेना का मनोबल बढ़ा और वे भारत इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध बन गया। कोल्हापुर की लड़ाई। कोल्हापुर का युद्ध 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व वाले मराठा साम्राज्य और बीजापुर के आदिल शाह वंश के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध शिवाजी महाराज द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में से एक था। यह युद्ध भारत के वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर के निकट हुआ था। पवन खिंड की लड़ाई को घोंडा खिंड की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नेतृत्व छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की सहायता से आदिल शाही सल्तनत ने किया था। पवन खिंड की लड़ाई को मराठा साम्राज्य के लिए एक निर्णायक जीत माना जाता है, क्योंकि इससे आदिल शाह सल्तनत को कमजोर कर दिया गया और क्षेत्र में एक रूप में शिवाजी की स्थिति को मजबूत किया गया। चक्खन का युद्ध 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मुगल साम्राज्य के विरुद्ध लड़ा गया एक बड़ा युद्ध था। यह युद्ध वर्तमान महाराष्ट्र के चक्खन महानगर के निकट हुआ था। संभाजी खलजी के नेतृत्व में शिवाजी की सेना को शाइस्ता खान के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी मुगल सेना का सामना करना पड़ा। वह मुगल साम्राज्य का एक प्रभावी गवर्नर था। अंबर खिंड का युद्ध 1660 में मराठा साम्राज्य और बीजापुर के आदिल शाह वंश के बीच लड़ा गया था। मराठा सेना का नेतृत्व शिवाजी महाराज ने किया और बीजापुर नौसेना का कमान करतलब खान ने संभाली। अंबर खिंड का रणनीतिक स्थान एक पहाड़ी दरार के बीच था। अंबर खिंड का युद्ध शिवाजी महाराज की एक बड़ी और अधिक सुरक्षित सेना के खिलाफ बड़ी युद्ध मानी जाती है। इस युद्ध ने शिवाजी महाराज के सामरिक प्रतिभा और कठिन भूभोग को अपना लाभ के लिए उपयोग करने की उनकी क्षमता को भी सिद्ध कर दिया। सूरत की लड़ाई। सूरत पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर और व्यापार का केंद्र बन गया। सूरत का विजय छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की सबसे बड़ी विजयों में से एक थी। पुरंदर की लड़ाई। पुरंदर का युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल साम्राज्य की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध पुरंदर के गढ़ के पास हुआ था। यह आधुनिक भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुगल सेना का नेतृत्व जय सिंह प्रथम ने किया था, जो सम्राट औरंगजेब की व्यापक शक्ति पर निर्भर था। इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य को रणनीतिक विजय प्राप्त हुई। सिन्नागढ़ की लड़ाई को कोडना की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 4 फरवरी 1670 को लड़ा गया था। यह युद्ध भारत के महाराष्ट्र में पुणे के पास एक पहाड़ी पर स्थित सिन्हागढ़ के किले के पास हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने किया, जो मुगल सम्राट औरंगजेब का विश्वसनीय सेनापति बन गया। शिवाजी महाराज ने पहले आदिल शाह वंश के किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में मुगलों ने इसे पुनः अपने कब्जे में ले लिया। शिवाजी महाराज ने किले के निचले हिस्से पर कब्जा करने का निर्णय लिया और वह तैनात मुगल सेना पर आश्चर्यजनक हमला बोल दिया। तानाजी मुलसरे के नेतृत्व में मराठा सेना ने रस्सियों के सहारे किले की दीवारों को फांद लिया और पीछे से मुगलों पर हमला कर दिया। कल्याण का युद्ध मई 1673 में मुगल सेना के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ लड़ा गया था। मुगल नौसेना का नेतृत्व शाइस्ता खान के पास था, जिसे सम्राट औरंगजेब ने दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया था। शाइस्ता खान के पास एक विशाल सेना थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि वह मुगल सेना के साथ सीधे संघर्ष नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने गोरिल्ला संघर्ष पद्धति अपनाई। उन्होंने मुंबई के निकट कल्याण में मुगल सेना पर हमला किया और उन्हें भारी क्षति पहुंचाई।
भोपालगढ़ की लड़ाई। भोपालगढ़ का युद्ध 1689 में मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। मराठा सेना का नेतृत्व छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी ने किया, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व दिलेर खान ने किया, जो औरंगजेब का सेनापति बन गया था। भोपालगढ़ का युद्ध उदयपुर के निकट लड़ा गया, जो बाद में मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी बन गया। संभाजी ने मुगल क्षेत्रों पर हमला किया और कई किलों और शहरों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये कुछ युद्ध थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत बहादुरी से। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।